हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 19 सॉल्व करेंगे। और बाल मनोविज्ञान और पर्यावरण के प्लेलिस्ट में जाकर आप यूपी टेट सी टेट के लिए आप वहाँ प्रैक्टिस सेट है, आप वहाँ साझा के सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए आज हम देखते हैं आपका पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सामान्य बुद्धि का। ठीक है, जिसका बुद्धिलब्धि जो है 90 से 100 है, उसको सामान्य बुद्धिलब्ध का बालक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है। तो हाल का सिद्धांत जो है वह किशोर अवस्था का विकास के सिद्धांत की व्याख्या करता है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्टैनले हॉल ने 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यायित किया है। इनके अनुसार किशोर में जो शारीरिक और मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होता है वे अकस्मात होता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होता है वे अकस्मात होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था। तो ये प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्राइड जो थे, मनोलैंगिक विकास को इन्होंने महत्व दिया था मानव व्यक्तित्व के। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्यक्तित्व के विकास की व्याख्या के लिए सिगमंड फ्रायड ने सर्वप्रथम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फ्रायड ने व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास के संदर्भ में मुख्य रूप से 5 अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं, 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया। पहला मुखी अवस्था, दूसरा गुदी अवस्था, तीसरा लैंगिक अवस्था, चौथा अदृश्य अवस्था, पांचवा आपका जनेंद्रिय अवस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया। तो डब्ल्यू बुंट जो थे मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को इन्होंने स्थापित किया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विलियम मैक्स विलियम बुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। विलियम मैक्स मिलियन बुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। सन 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में उन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी, जिसके बाद ही मनोविज्ञान को अध्ययन की एक स्वतंत्र विधा माना जाने लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्स वथिमर जो थे वह गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला 4 जर्मन मनोवैज्ञानिक मैक्स वथिमर, वोल्फगैंग कोहलर, कुर्ट कोफका और कुर्ट लेविन ने रखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, संघनन का सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है। संघनन का सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। किससे संबंधित है, स्मृति से। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संघनन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। यह सिद्धांत मूल रूप से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया तथा प्रस्तुतिकरण के तरीकों को व्याख्यायित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में असंख्य सूचनाएं संघनित रहती हैं। मनुष्य वही सूचना के द्वारा निर्णय का निर्माण करता है जो समस्या समाधान में सहायक होता है। अतः वही व्यक्ति निर्णय निर्माण में दक्ष होगा और जो सृजनशील होगा। ठीक है, वही व्यक्ति निर्णय निर्माण में दक्ष होगा जो सृजनशील होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का सिद्धांत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गेस्टाल्टवादियों का। गेस्टाल्टवादियों ने क्षेत्र सिद्धांत वर्ग का सिद्धांत दिया था। ठीक है, क्षेत्र सिद्धांत का संबंध जो है गेस्टाल्टवादियों से है। आइए हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। अधिगम संबंध क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है, तो अधिगम संबंध जो है क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। लेविन एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। लेविन का क्षेत्र सिद्धांत सामान्य शब्दावली में यह कहा जा सकता है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, जिसे सांकेतिक रूप से V बराबर या ब्रैकेट में P × E द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है।
आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्धि। बुद्धि जो है बैटरी का जो प्रयोग है बुद्धि मापन के लिए किया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बुद्धि भाटिया बैटरी बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, तो भाटिया बैटरी बुद्धि जो है वह शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय आपका स्किनर ने दिया। ठीक है, अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय स्किनर ने दिया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अभिक्रमयोजित अधिगम का अर्थ किसी योजना के अनुसार शिक्षण और एवं अधिगम की क्रिया को साकार रूप प्रदान किया जाता है। B.F. स्किनर ने वर्ष 1942-43 में सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत या कृषि प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो अभिक्रमायोजित अधिगम का आधार बना। अगला हमारा प्रश्न है, व्यवहारिक क्षमताओं में यह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसे क्या कहते हैं? उसे अधिगम कहते हैं। सीखना या अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिलफोर्ड का सिद्धांत। गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है संज्ञान बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। इसकी हम व्याख्या देख लेती है। J.P. गिलफोर्ड उनके सहयोगी ने बुद्धि का त्रिविमीय प्रारूप प्रस्तुत किया। उनके अनुसार बुद्धि की 3 विमाओं के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। पहला सामग्री, दूसरा संक्रिया, तीसरा उत्पाद। संक्रिया को पुनः 5 प्रकारों में विभाजित किया गया: संज्ञान, स्मरण, परंपरागत चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन, मूल्यांकन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? देखिए, बुद्धि लब्धि की जो सूत्र होता है, जो फार्मूला होता है वो होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। ठीक है, वास्तविक आयु, तो इसमें गुणा कर देंगे 100 का। ठीक है, इसमें गुणा कर देंगे 100 का तो बुद्धि लब्धि आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए मानसिक आयु 10 वर्ष है और बुद्धि लब्धि कितनी है? वास्तविक आयु 8 वर्ष है। इसमें 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D 125, मतलब इसका जो उत्तर आएगा 125। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स लैंग सिद्धांत। जेम्स लैंग जो सिद्धांत है वह मानता है कि इस विचार से मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है और तब संवेगात्मक अनुभूति होती है। उदाहरण रूप यदि व्यक्ति बाघ भालू को देखकर नहीं भागता है तो उसमें डर की अनुभूति भी नहीं होती है। अतः संवेगात्मक अनुभूति संवेगात्मक व्यवहार जेम्स लैंग सिद्धांत पर आधारित है। अगला हमारा प्रश्न है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव कहलाता है। तो इसका सही उत्तर कुंठा। तो क्या कहलाता है? कुंठा। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उसमें उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? कुंठा कहलाता है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। कुंठा मैकडूगल ने 14 संवेग बताए। मैकडूगल ने 14 संवेग बताए। किसी इच्छा की पूर्ति न होने पर कुंठा संवेग की उत्पत्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में किस विकास से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नैतिक विकास। कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वह नैतिक विकास से संबंधित है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। नैतिक विकास जो है, कोहलबर्ग ने सामाजिक परिप्रेक्ष्य अथवा समाज से अपने संबंधों के बारे में वैयक्तिक दृष्टिकोण पर बल दिया है। कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास के समानांतर चलता है, परंतु उसके लिए आवश्यक शर्त नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट था। कैसा आपको लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब और शेयर कमेंट लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।